नवरात्रों में घट स्थापना की विधि। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है जो माँ दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। इसे वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान भक्तजन घट स्थापना करके माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। घट स्थापना शुभता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस लेख में हम घट स्थापना की विधि, आवश्यक सामग्री, शुभ मुहूर्त, पूजा विधान और सावधानियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। घट स्थापना का महत्व। घट स्थापना नवरात्रि पूजा का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे शक्ति का आवाहन माना जाता है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे कलश स्थापना भी कहा जाता है और यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। घट स्थापना के लाभ। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश होता है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। घट स्थापना विधि पूर्वक करने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। कलश स्थापना के लिए सामग्री। नंबर 1, मिट्टी या तांबे का कलश। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 2, गंगा जल या पवित्र जल कलश में भरने के लिए। नंबर 3, सुपारी, एक शुभता का प्रतीक। नंबर 4, अक्षत, चावल के दाने, पूर्णता का संकेत। नंबर 5, पान के पत्ते 5 या 7, मंगलकारी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए। नंबर 6, नारियल, लाल धागे से लपेटा हुआ, श्रीफल के रूप में भगवान का प्रतीक। नंबर 7, मुरली या कलावा, रक्षा और पवित्रता के लिए। नंबर 8, सिंदूर और हल्दी, माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए। नंबर 9, पुष्प और माला, सजावट के लिए। नंबर 10, रोली और चंदन, तिलक के लिए। नंबर 11, जौ, 7 या 9 प्रकार के अनाज भी ले सकते हैं, उपज और उर्वरता का प्रतीक। नंबर 12, मिट्टी की वेदी या पात्र, जौ बोने के लिए। नंबर 13, घी और तेल के दीपक, अखंड ज्योति जलाने के लिए। नंबर 14, धूप और अगरबत्ती, वातावरण को पवित्र बनाने के लिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना हमेशा प्रातःकाल या अभिजीत मुहूर्त में की जाती है। चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल में आती है। शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर में आती है। शुभ मुहूर्त स्थानीय पंचांग के अनुसार देखा जाता है। यदि अभिजीत मुहूर्त न मिले तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना करें। घट स्थापना की विधि। नंबर 1, पूजा स्थल की शुद्धि। सबसे पहले घर या मंदिर के पूजन स्थल को स्वच्छ करें। गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। नंबर 2, वेदी बनाना और जौ बोना। मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालें, उसमें जौ या 7 अनाज डालें और पानी से भिगो दें। यह जौ माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक होता है। नंबर 3, घट स्थापना। कलश लें, उसमें गंगा जल भरें, इसमें सुपारी, अक्षत, सिक्का, पान के पत्ते डालें। कलश के मुख पर नारियल रखें और मोली बांधें। कलश को वेदी के मध्य में स्थापित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को घट के पास रखें। नंबर 4, पूजा विधान। माँ दुर्गा का आह्वान करें और दीप प्रज्वलित करें। कलश पर गंगा जल का छिड़काव करें। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मंत्र का जाप करें। फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस या देवी महात्म्य का पाठ करें। अखंड ज्योति जलाकर रखें। नंबर 5, अखंड ज्योति का महत्व। अखंड ज्योति पूरे नवरात्रि जलती रहती है। यह माँ दुर्गा की कृपा और शक्ति का प्रतीक है। अखंड ज्योति जलाने के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखें। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा से बुझने का डर ना हो। घी का दीपक शुभ माना जाता है। दीपक में नियमित रूप से घी या तेल डालते रहें। नंबर 6, व्रत और पूजा विधि। नवरात्रि में भक्त एक समय फलाहार या निराहार व्रत रखते हैं। कुछ लोग केवल दूध और फल ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज से परहेज करें। रोज सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा करें। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को करें।
नंबर 7, दशमी के दिन विसर्जन विधि। नवमी या दशमी को हवन करें। माँ दुर्गा को भोग लगाकर घट का जल तुलसी या पीपल में अर्पित करें। जौ के अंकुरों को अपने घर या नदी में प्रवाहित करें। माँ से आशीर्वाद मांगें और व्रत का समापन करें। नंबर 8, घट स्थापना के दौरान सावधानियां। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पूजन स्थल पर साफ सफाई बनाए रखें। पूजा के समय श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें। अखंड ज्योति को बुझने न दें। ग्रहण और अशुभ समय में पूजा न करें। निष्कर्ष, घट स्थापना माँ दुर्गा के स्वागत और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक विशेष अनुष्ठान है। यदि यह विधि पूर्वक की जाए तो भक्तों को शक्ति, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का अनुष्ठान है। जय माता दी।